नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाले हिंदी के हर एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे कि चंडीगढ़ टीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम है 24 जून को होना है। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास एक अच्छी रिवीजन के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, जो स्वयंभू है वो 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं और इसका जो समय है 883 के आसपास माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि पूछा जाए तो स्वयंभू हो जाएंगे, सदी पूछी जाए तो 8वीं हो जाएगी, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास पूछा जाए तो भी स्वयंभू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिए हैं? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिए हैं? तो नामकरण से एक प्रश्न हर बार ही पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आगे आता है, स्वयंभू के कौन से ग्रंथ को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था? तो स्वयंभू के पुत्र का नाम पूछ लिया जाए तो त्रिभुवन हो जाएगा। और इनके ग्रंथों के नाम कौन कौन से थे? पयुम चरयु, रिठनेमी चरयु, स्वयंभू छंद। तो किस ग्रंथ को त्रिभुवन ने पूरा किया था? तो आंसर हो जाएगा पौम चरयु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शालीभद्र सूरी। ठीक है, शालीभद्र सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका समय पूछा जाए तो 1184। ठीक है, आगे है, संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? अब्दुल रहमान की। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। और ये किसी मुसलमान के द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अगला हमारा प्रश्न है, श्रावकाचार किसकी रचना है? तो सभी को आंसर पता होगा कि श्रावकाचार है वो किसकी रचना है? आचार्य देवसेन की रचना है श्रावकाचार। और ये प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं। ठीक है, और श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। किसने? ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? तो आंसर हो जाएगा श्रावकाचार। और श्रावकाचार किसकी रचना है? आचार्य देवसेन की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोरक्ष विजय नाटक की भाषा कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि गोरक्ष विजय किसकी रचना है? विद्यापति की है। ठीक है, और इसकी भाषा पूछी गई है तो भाषा है इसकी मैथिली। भाषा से भी एक प्रश्न बन जाता है, ध्यान रखना है, इसकी भाषा हो जाएगी मैथिली। और इसके अलावा अगर कीर्ति पताका और कीर्ति लता की भाषा पूछी जाए जो कि विद्यापति की ही रचनाएं हैं तो अभट्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, 1464 ईस्वी में कबीर की वाणी का संग्रह विजक नाम से किसने किया? तो एक ही लाइन में 2-3 प्रश्न हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह किसमें है? तो आंसर हो जाएगा विजक। कब किया गया? 1464 में। किसने किया? तो इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना है, इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। नेक्स्ट है, कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, कबीरदास की भाषा को सुदक्कड़ी भी किसी ने कहा है। तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना है। भाषा का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, सुदक्कड़ी कहा श्याम सुंदर दास जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
सुदक्कड़ी कहा, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सुदक्कड़ी कहा है और पंचमेल खिचड़ी कहने वाले हैं श्याम सुंदर दास। दोबारा सुन लीजिए, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, सुदक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और भाषा का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, आगे है रैदास जी के कुल कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो कितने पद हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 40 पद संकलित हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मृगावती के रचयिता कौन है? मृगावती के रचयिता कौन हो जाएंगे? कुतुबन हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी भाषा पूछ ली जाए तो अवधी हो जाएगी, और इसमें छंद पूछ लिया जाए तो दोहा चौपाई छंद आ जाएंगे, छंद भी पूछे जाते हैं। जायसी कृत पद्मावत में सिंहल का प्रतीकार्थ क्या है? ठीक है, तो सिंहल का प्रतीकार्थ क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। शैतान कौन था? राघव चेतन। ठीक है, माया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके अलावा मन कौन था? रतन सेन। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हीरामन जो तोता था वो गुरु था। ठीक है, किस विद्वान का कथन है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है? ये कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सनकादि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? इसका आपने ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? निम्बकाचार्य। कौन हो जाएंगे? निम्बकाचार्य। ठीक है, आगे है रामानंद के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद के गुरु का नाम क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राघवानंद। क्या हो जाएगा? राघवानंद। ठीक है, तो यहाँ आपने इस चीज़ को देखना है ध्यान से, क्योंकि कई बार गुरु का नाम पूछ लिया जाता है। और अगर हम बात करें कबीरदास जी के गुरु की, तो कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है, और कबीरदास जी के शिष्य है धर्मदास। तो इस तरीके से गुरु शिष्य को थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अग्रदास के शिष्य का नाम है नाबादास। तुलसीदास जी को मानस का हंस किसने कहा है? तो किसने कहा है तुलसीदास जी को मानस का हंस? अमृतलाल नागर ने। किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने कहा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और अगर पूछ लिया जाए कि जातीय कवि किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है जातीय कवि। ठीक है, और कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाबादास हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको ध्यान होगा कि अमीर खुसरो ने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। ठीक है, पहेलियाँ और मुकरियाँ। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन रचनाओं में रासो साहित्य आता है, तो जिसमें हमने बात की थी पृथ्वीराज रासो की, उसकी भाषा डिंगल। तो हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाएं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में भी वीर रस भी था। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? डिंगल शैली पूछी गई है। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसे माना है? पुष्य या पुंड कवि भी आप कह सकते हैं। आगे है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने हैं सिद्ध? 84 सिद्ध हैं और नाथ 9 हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक भी करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी गलती है, दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, अष्टशाप के दार्शनिक गुरु कौन हैं? तो सभी को ध्यान होगा कौन हो जाएंगे? बल्लवाचार्य। नेक्स्ट है चंदायन किस लेखक की रचना है? तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। नेक्स्ट है भक्तिकाल के अंतर्गत प्रेम पीर का
प्रचारक कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जायसी। किसे माना जाता है? जायसी को माना जाता है। और जायसी कृत पद्मावत आपको पता है, उसमें खंड पूछे जाते हैं बहुत बार, तो 57 खंड हैं, यह भी ध्यान रखना है। और प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा था, ये भी याद रखना है इसका। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद है आपकी हेल्प होगी आपकी रिवीजन में। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।